Growth hormone is the most important thing in your life. As a teenager, as a young adult, even in your 30s. अगर तुम्हारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की कमी होगी, you will not grow. As simple as that. You will not grow muscles, you will not grow taller, you will have low levels of testosterone, maybe you will not even get erections. What? टेस्टोस्टेरोन से कोरिलेटेड है ये चीज एंड तुम अपनी लाइफ में अभी बहुत सारी चीजें कर रहे हो जो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को डिस्ट्रॉय कर रही है. दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल रिपेयर, फैट मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन. मतलब अगर तुम ग्रोथ हार्मोन को इग्नोर कर रहे हो, यू आर जस्ट इग्नोरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर हेल्थ. येस यू कैन ईट गुड, येस यू कैन गो टू द जिम, बट एक्चुअली में अगर तुम टेस्टोस्टेरोन एंड अपने ग्रोथ हार्मोन को ठीक नहीं करोगे, फिर जो एक्चुअल बेनिफिट्स होते हैं ना एक हाई टेस्टोस्टेरोन वाले मर्द में, वो सब मिस आउट कर रहे हो तुम. मेरा इस वीडियो से लेकर क्या गोल है? माई गोल इज टू मेक यू अवेयर कि एक ऐसी चीज है, ग्रोथ हार्मोन नाम की चीज है, जिसको तुम्हें प्रायोरिटी देनी ही होगी. एंड द इंडियन लाइफस्टाइल दैट यू आर लिविंग राइट नाउ इज द वर्स्ट लाइफस्टाइल एवर. एक बार कंपेयर करके देखो. कंपेयर आवर लाइफस्टाइल टू पीपल हु आर लिविंग इन यूएसए. कंपेयर आवर लाइफस्टाइल टू द पीपल हु आर लिविंग इन यूरोप. यस, लिविंग कंडीशंस आर डिफरेंट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कुड बी डूइंग डिफरेंटली. जो वो लोग कर रहे हैं हम नहीं कर रहे. व्हाई? बिकॉज वी हैव दिस परसेप्शन कि भाई फिटनेस पे ध्यान देना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. प्रोटीन खाना is a waste of time. It will destroy your body. Thinking about testosterone, what the fuck bro, ये क्या होता है? Stress, keep on stressing. Testosterone क्या होता है? Cortisol क्या होता है? फर्क नहीं पड़ता. बाहर के लोग ना हेल्थ एंड फिटनेस को थोड़ा सीरियसली लेके चलते हैं एंड वो दिखता है. इंडिया में भी दिखता है कि सीरियसली नहीं लेते. एवरी अदर गाय यू सी ऑन द स्ट्रीट हैज दिस ब्लोटेड स्टमक, गंदी सी स्किनी फैट सी फिजिक, हेयर लाइन फक्ड अप होती है, स्ट्रेस्ड होते हैं, डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं एंड ब्रो लाइक उनकी फिजिक इट्स बिल्ट वेरी डिफरेंटली. लाइक एक होता है स्किनी, एक होता है मोटा और एक होता है स्किनी फैट. मतलब तुम्हारे आर्म स्किनी है, तुम्हारी चेस्ट स्किनी है, एवरीथिंग स्किनी, बट तुम्हारी तोंद ऐसे अलग से बाहर आ रही है. दैट्स सो फकिंग अगली. लाइक ऑनेस्टली भाई, honestly that's so ugly. I was in that situation as well and I hated myself and I really don't want to get back to the situation. And जब मैंने अपना testosterone improve किया, मैंने जिम में मेहनत करी, मैंने अपना growth hormone बढ़ाया, I saw improvements, I saw massive improvements. मतलब growth hormone इतना important है ना कि अगर तुम जिम भी कर रहे हो, अपनी डाइट भी अच्छी ले रहे हो, बट तुम्हारा growth hormone नहीं बढ़ रहा, there are things in your life that are destroying your growth hormone, तुम मसल कभी नहीं बिल्ड कर पाओगे. कुछ लोग तुमने ऐसे देखे होंगे जो जिम में इतनी मेहनत करते हैं बट फिर भी मसल ग्रोथ नहीं होती. Why? Low levels of testosterone, low levels of growth hormone. पहली चीज जो तुम्हारे growth hormone हमारे टेस्टोस्टेरोन को डिस्ट्रॉय कर रही है वो है लेट नाइट सेशंस, लेट नाइट जिम सेशंस, लेट नाइट वर्क सेशंस, लेट नाइट गेमिंग सेशंस, गोइंग आउट, पार्टिंग, क्लबिंग. दैट इज गुड वंस इन अ व्हाइल. आई एम नॉट गोइंग टू से कि तुम ये मत करो. अगर तुम्हें उससे एक्चुअली एंजॉयमेंट मिलती है, गो फॉर इट मैन. हु द फक एम आई टू टेल यू नॉट टू डू इट? अगर तुम्हें गेम खेलने से मजा आता है रात भर, खेलो, बट डूइंग इट वंस इन अ व्हाइल इज गुड. Doing it every single day, you'll start to see changes in your body, negative changes in your body. Same goes with work sessions, gym sessions. आज मैंने जिम जानबूझ के मिस किया है. Why? Because I have a fever and मैं already stressed हूँ. So I decided to record a video instead. फोन की जो ब्लू लाइट होती है वो मेलाटोनिन सप्रेस करती है. मेलाटोनिन is your sleep hormone. मेलाटोनिन जितना तुम्हारी बॉडी में ज्यादा होगा उतनी तुम्हें नींद आएगी. मतलब मेलाटोनिन तुम्हारी बॉडी को सिग्नल देती है कि सोने का टाइम आ गया. एंड फोन्स की वजह से, ब्लू लाइट की वजह से मेलाटोनिन प्रोडक्शन रुक जाता है. इससे तुम्हारी स्लीप साइकिल डिले होती है एंड इसकी वजह से तुम्हारी सर्केडियन रिदम फक अप होती है. रिसर्च हैज शोन दैट 70 to 80% ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड आल्सो ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग स्लीप. पहले 3 घंटे नींद के. एंड अगर तुम वो विंडो मिस कर देते हो, यू आर एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन द एनाबॉलिक विंडो. यस, एनाबॉलिक विंडो पे तुम मिस आउट कर रहे हो. ऑलवेज प्रायोरिटाइज रिकवरी. जितनी जल्दी तुम्हारी बॉडी रिकवर करेगी उतना जल्दी तुम ग्रो करोगे. अगर तुम धड़ाधड़ जिम कर रहे हो, डाइट भी परफेक्ट ले रहे हो, बट योर स्लीप इज एब्सोल्युटली मिस्ड अप, तुम रिकवर नहीं कर पाओगे अच्छे से. योर बॉडी वोंट बी एबल टू बिल्ड इटसेल्फ बैक. You need to recover. अगर हो सके तो जिम से एक हफ्ता ऑफ ले लो. बिल्कुल. Do not do any physical activities. Let your body rest. I did this. I was hesitant. मैं सोच रहा था कि fuck यार, मैं एक हफ्ता जिम से ऑफ कैसे लूँगा. I don't think that's possible. But when I did, I actually felt so relaxed. It was like my body was actually rebuilding itself after all of the trauma I've put it through. रोज जिम जाना, रोज rigorous training करना, recovery is important. And तुम उस बंदे से ज़्यादा progress बनाओगे जो रोज जिम जाता है, धड़ाधड़ मेहनत करता है, because he is not focused on recovery. Recovery is more important than going to the gym. Make sure कि तुम रात को सो रहे हो, तुम्हारी melatonin की production रुक नहीं रही है. Fix your circadian rhythm. That's the best thing you could do to increase your testosterone and your growth hormone. Point number 2, eating right before sleeping. इससे क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन स्पाइक अप होता है एंड इंसुलिन की वजह से तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन ब्लॉक हो जाता है. इस चीज के बारे में बहुत लोग सोचते नहीं है. दे जस्ट ईट राइट बिफोर स्लीपिंग एंड दे डोंट केयर. हो सके तो खाना खाने के बाद वॉक करने चले जाओ, डू समथिंग.
डू नॉट डू एनीथिंग रिगरस, जिम सेशन मत लगाओ खाना खाने के बाद। हो सके डिनर को जल्दी खत्म करो, 7-8 बजे तक फिनिश योर डिनर एंड डू समथिंग एल्स, मे बी रीड अ बुक, मे बी गो आउट फॉर अ वॉक। मैंने बहुत अंकल देखे हैं जो डिनर जल्दी करके वॉक करने चले जाते हैं, एंड ऑनेस्टली मैंने वो चीज ट्राई करी एंड इट वर्क परफेक्टली। वॉक करते करते कोई पॉडकास्ट सुन लेता था मैं, एंड मेरी वॉक भी होती थी, मैं पॉडकास्ट भी सुन लेता था। अब दिक्कत क्या होती है, अगर तुम लेट डिनर करते हो तुमको नींद भी नहीं आएगी। यस, इट विल अफेक्ट योर स्लीप, क्योंकि तुम्हारी बॉडी डाइजेशन मोड में चले जाती है, यू वोंट बी एबल टू रेस्ट। एंड अगर तुम सोगे नहीं, तुम रात भर जागे रहोगे, एंड रात भर जागने से क्या होगा, तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन और गिरेगा, योर टेस्टोस्टेरोन विल प्लमेट डाउन। एंड एक और बुरी बात, इफ यू आर कटिंग, रात को तुम्हें और भूख लगेगी। डज दैट साउंड फैमिलियर फैट्सो? यस इट डज, बिकॉज दिस हैपेंड विद मी। मैं अगर रात को लेट खाना खाता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती, आई कैन नॉट स्लीप ऑन अ फुल स्टमक। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को थोड़ा बहुत खाली होना पड़ता है, इफ दैट मेक्स सेंस। बट या, इफ आई ईट, अगर मेरा पेट भर रखा है, मैं सो नहीं पाऊंगा। एंड देन व्हाट विल हैपन, आई विल स्टे अवेक, आई विल स्क्रॉल माय फोन, आई विल गो वॉच टीवी, एंड रात को भूख लग जाएगी। देन आई विल गो आउट लाइक अ ज़ॉम्बी एंड सी क्या है खाने को घर पे। एंड इसकी वजह से लेट नाइट स्नैकिंग होती है। सो आई एम मोर प्रोन टू ईटिंग जंक फूड एट नाइट। आई नो अभी तुम सोच रहे हो कि नहीं ब्रो, आई एम अ नाइट आउल, मेरे को रात में क्रिएटिविटी आती है, मैं रात में बहुत अच्छा फंक्शन करता हूँ। वेल देखो, 99% ऑफ द टाइम दैट्स नॉट द केस। यू आर जस्ट लाइंग टू योरसेल्फ बिकॉज इट्स easy. You're not a night owl. Nobody is a night owl. ठीक है? And nobody is a morning person. जबरदस्ती बनाना पड़ता है अपने को morning person. I'm not a morning person. I'm definitely not a morning person. But मैं अपने को जबरदस्ती उठाता हूँ सुबह. I don't like to do it, but I do it because mornings are super important for me. क्योंकि mornings में I get me time. पर्सनल टाइम, जहाँ पे मैं अपने काम पे ध्यान दे सकता हूँ, अपने आप पे ध्यान दे सकता हूँ, अपने पीस पे ध्यान दे सकता हूँ। देखो मेरी कंडीशन क्या है घर पे, एवरीबडी स्लीप्स इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह उठ के मेरे को अपना टाइम मिलता है। अगर तुम्हारे घर में कंडीशन अलग है, क्या पता कि तुम्हारे मॉर्निंग में सब लोग जागते हैं, शांति नहीं मिलती, बट रात में तुम्हें अपना टाइम मिलता है, अलग से टाइम मिलता है, लेकिन ठीक है, दैट्स रेयर। बट अगर वो केस तुम्हारे पास है एंड एक्चुअली में तुम ढंग से काम सुबह की जगह रात को करते हो, प्रोग्रेस तुम रात को बनाते हो, ओके, देन दैट मेक्स सेंस। इट विल डेफिनेटली मेस अप योर स्लीप अ लिटिल बिट, इट विल डेफिनेटली मेस अप योर ग्रोथ हार्मोन अ लिटिल बिट, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट नेचर। नेचर में क्या होता है, यू स्लीप अर्ली, यू गेट अप अर्ली। सो बाय बिकमिंग अ नाइट आउल, यू आर काइंड ऑफ मेसिंग अप योर सर्केडियन रिदम, बट इतना बड़ा इशू नहीं है, अनलेस एंड अंटिल यू गेटिंग 8 आवर्स ऑफ स्लीप, इतना बड़ा इशू नहीं है। तुम रात को लेट सो जाओ, सुबह लेट उठो, ये भी ठीक है, अगर तुम्हारी टाइम टेबल को ये सूट करता है, तुम्हारे शेड्यूल में ये फिट होता है। इफ इट वर्क्स फॉर यू, देन इट वर्क्स फॉर यू। एंड ऑल्सो रात को कुछ शुगरी खाना नहीं खाना। मैं तो शुगर अपने दिन से निकाल ही रहा हूँ, लाइक आई अवॉइड ईटिंग शुगर। शुगर से बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होता है एंड इंसुलिन की वजह से ग्रोथ हार्मोन गिरता है। अगर तुम्हें रात को बहुत ज्यादा भूख लगती है, आई वुड सजेस्ट कि तुम प्रोटीन शेक पी लो, एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन तो जाएगा। थर्ड पॉइंट इज नॉट गेटिंग इनफ सनलाइट। अब देखो, आई एम नॉट टेलिंग यू टू कि दोपहर के 2 बजे तुम बाहर चले जाओ, टी शर्ट उतार दो एंड गंदी सी चुभती हुई धूप अपनी बॉडी पे लो, नहीं। गेटिंग अप अर्ली एंड जस्ट गोइंग आउट, तुम्हें अगर उतनी सनलाइट मिल गई ना, काफ़ी है। दैट विल फिक्स योर सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होती है? बेसिकली इट्स योर बॉडी क्लॉक। तुम्हारी बॉडी के अंदर क्लॉक होती है जो तुम्हें बताती है कि कब सोना है एंड कब जागना है। रात को एक स्पेसिफिक टाइम पे तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आती है, दैट्स योर बॉडी टेलिंग यू टू गो टू स्लीप, दैट्स योर बॉडी क्लॉक, दैट्स योर बॉडी सिग्नलिंग कि अब तेरा सोने का टाइम हो गया है। एंड जब तुम सुबह सुबह अलार्म लगाते हो 6 बजे का, बट तुम फिर उठ नहीं पाते, तुम उठते हो 12 बजे, दैट्स योर बॉडी टेलिंग यू ओके यू हैव रेस्टेड, उठ जाओ। दैट्स योर बॉडी क्लॉक, दैट्स योर सर्केडियन रिदम जो भी पूरी मेसअप हो रखी है। सो हाउ टू फिक्स योर सर्केडियन रिदम? बाय गेटिंग अप अर्ली, गेटिंग सनलाइट इन योर आईज अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं क्या करता हूँ, फॉर 30 मिनट्स बाहर जाता हूँ, टी शर्ट उतारता हूँ, आई गेट माई शॉर्ट्स एंड आई जस्ट चिल आउट फॉर 13 मिनट्स। 30 मिनट्स, आधा घंटा। आई गेट विटामिन डी, आई गेट माई सर्केडियन रिदम फिक्स्ड। एंड देखो, इसको तुम्हें रूटीन में जबरदस्ती डालना पड़ेगा। इट्स नॉट समथिंग कि भाई अगर तुम एक बारी करोगे, 2 बारी करोगे, 3 बारी करोगे तो फिक्स हो जाएगा, नहीं। तुम्हें इसको थोड़ा बार बारी करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक दिस अ हैबिट इफ यू वांट दिस टू वर्क फॉर यू। गेटिंग सनलाइट डेली इज एसेंशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट विल एलिवेट योर मूड, इट विल रिड्यूस योर स्ट्रेस, इट विल मेक यू हैप्पी, यू विल फील मोर एनर्जाइज्ड थ्रू आउट द डे। मैंने ये चीज नोटिस की है। इन द मॉर्निंग वेक अप, drink 1 liter of water, get out, get 30 minutes of sunlight, whole day तुम्हारा पूरा दिन चेंज होगा। जस्ट ट्राई दिस टुमारो। सुबह उठो, 6-7 बजे उठो, सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर जाओ, अगर हो सके तो टी शर्ट उतार के सनलाइट लो, पानी की बोतल पकड़ो, 1 लीटर पानी की बोतल पकड़ो, पियो, पूरा पियो। उसके बाद तुम्हारा पूरा दिन कैसे गया है वो बताओ। आई एम टेलिंग यू, द एग्जैक्ट डे जब तुम ये चीज करोगे ना, वो एग्जैक्ट दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। इफ यू डोंट बिलीव मी ब्रो, कमेंट करो
Comment it right now. Say, I'm going to try this tomorrow and if it doesn't work, I'll dislike this video or unsubscribe. मैं गाली लिख दूंगा comment में. Just try it once. You will never want to go back. Moving on to point number 4, that is chronic stress and cortisol. The biggest growth hormone killer. Stress, cortisol. Cortisol is basically the stress hormone. And stress क्या करता है? Growth hormone secretion को inhibit करता है. इन दोनों का inverse relationship है. मतलब जितना ज़्यादा cortisol होगा तुम्हारी बॉडी में, उतना कम testosterone and growth hormone की प्रोडक्शन होगी. इसलिए भी तुम्हें कुछ लोग बोलते होंगे ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बाल झड़ जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से शक्ल अगली सी हो जाती है. Why? Because stress inhibits growth hormone. Stress inhibits the production of testosterone. It will destroy your sperm count as well. It actually has the capability to make you infertile. And India doesn't care about this, and it makes me so sad. Education system do not care about this, bro, and it is so sad to see. इनको फर्क ही नहीं पड़ता हेल्थ फिटनेस के बारे में. इनको बस फर्क पड़ता है कि काम कराओ, निचोड़ दो, जितना काम निकाल सकते हो निकालो. हेट दिस, आई जेन्युइनली हेट दिस, एंड आई रियलाइज कि यार दिस इज वेरी टॉक्सिक. इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इवन जॉब, बहुत टॉक्सिक है. तुम्हें निचोड़ के रख देंगे. जब थक हार के तुम घर पे आओगे, फुली स्ट्रेस्ड, फुली सर दर्द हो रहा होगा, तब तुम्हें बोला जाएगा कि अब तुम जिम जाओ, अब तुम काम करो, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो. कैसे कर पाएगा यार बंदा? नहीं कर पाएगा. इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. इफ यू हैव अ जॉब एंड तुम काम करके थक हार के रात को घर आ रहे हो एंड कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है कि अब जिम कर ले, अब तुम डाइट पे ध्यान दे दे, अब तू ये कर ले, अब तू वो कर ले, तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा स्ट्रेस आ जाएगा ना कि तुम्हारा मन करेगा मैं सर दे दूं दीवार पे. इफ यू कुड टेक वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो, इट वुड बी टू प्लीज जस्ट रिड्यूस योर स्ट्रेस. ट्राई एवरीथिंग इन योर पावर टू रिड्यूस स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस will actually destroy your life. लुक्स मैक्सिंग कर दिया ना तुम्हें. स्ट्रेस को हटाओ अपनी लाइफ से. अगर तुम स्ट्रेस को हटाओगे अपनी लाइफ से, इफ यू जस्ट फील हैप्पी, स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टॉप इंडल्जिंग इन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स, रीसेट योर डोपामिन रिसेप्टर्स, स्ट्रेस को थोड़ा कम करो. दैट विल मेक अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स इन योर लाइफ. एंड आई नो बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी है तुम्हारे सर पे, फैमिली का, एग्जाम्स का, जॉब का. पैसे कहाँ से आएंगे? बॉडी खराब हो रही है, बंदी नहीं बन रही, दोस्त नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ये करना है, वो करना है. आई नो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके तुम चल रहे हो. Please do not make your life worse by indulging in instant gratification habits. Try everything in your power to improve every aspect of your life. I'm telling it to you भाई, zero bad habits. अगर तुम्हारी कंडीशन बहुत बेकार है ना, you cannot afford to have one bad habit भाई. You cannot. I want to rephrase it. तुम instant gratification habit में indulge नहीं कर सकते. Not right now. First get to a point जहाँ पे तुम ये चीज़ कर सकते हो. And I'm not saying कि ये एक relaxation वाली activity है जो तुम्हारी छीन रहा हूँ मैं. When you scroll, you're actually not relaxing. When you go out drinking, partying, you're not relaxing. तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहता है, तुम्हारा दिमाग ओवर टाइम काम करता है. An actual relaxing activity is sleeping. An actual relaxing activity is meditating. An actual relaxing activity is reading. Might sound boring, but यही काम करता है. Journaling. Equip yourself with good habits. Try to improve your mental health because your mind is the only thing that you can control. And अगर तुम्हारा दिमाग पूरे टाइम खराब रहेगा, the decisions that you will make will be bad. The moves that you will make will be bad. The thoughts that you will think will be bad. And that bad thoughts, bad vibe, negativity will show in your life. This is not some wishy-washy thing, bro. Your subconscious brain is always listening. Whatever you say, whatever you think, whatever output you receive, जो भी लोग तुम्हें बोलते हैं एंड तुम्हारा दिमाग उसको फिल्टर आउट करता है नहीं करता, everything is being recorded by the subconscious brain. अगर तुम मेरे को आके मैं रोज बोलूँ कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, you're stupid, you're dumb, तेरी बस की नहीं है, even though you will try to ignore me, but एक बार ही तुम्हारे दिमाग में बैठेगा. That one doubt will seep deep into your subconscious brain and it will attack you at the most vulnerable moment. जहाँ पे तुम्हें लग रहा हो कि I need my confidence, it will tell you कि तेरी बस की नहीं है. You don't want that, right? You don't want me to tell you कि तेरी बस की नहीं है, तेरे से ये नहीं हो पाएगा, तेरे से वो नहीं हो पाएगा. So why do you keep doing that to yourself? Why do you keep saying मेरे से ये नहीं हो पाएगा, मेरे से इससे बात नहीं हो पाएगी, मेरे से जिम नहीं जा पाएगा, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. Your words have power, my friend. Don't use it in a bad way. Might sound that I'm wishy-washy, मैनिफेस्टिंग, सेल्फ बिलीफ, बट भाई काम करता है, बहुत जोर से काम करता है भाई. जब भी तुम अपने लिए कुछ नेगेटिव बोल रहे हो, नोटिस इट. डू नॉट लेट इट सिट इन योर ब्रेन. अपने लिए तुम दीवारें खड़ी मत करो. यू नीड एवरी सिंगल एडवांटेज दैट यू कैन गेट. अपने आप को सैबोटाज मत करो. डू नॉट सेल्फ सैबोटाज. The last point that is destroying your growth hormone or limiting your potential is not doing resistance training.
देखो, isn't it pretty obvious? अगर तुम जिम नहीं जाओगे, तुम्हारी capabilities, तुम्हारा growth hormone, तुम्हारा testosterone will not reach a specific level, a level where you want it to be. Exercise करना is the most powerful tool in your arsenal to increase your growth hormone, to increase your testosterone. And if you're not going to the gym, if you're not doing any resistance training, this is your sign to just start doing it. अपना जिम मेंबरशिप लो, जिम चालू करो, go to the gym every single day. That's the one non-negotiable thing that you should do as a man. I think everybody should go to the gym. Yes, I said it. Every single guy should go to the gym, regardless of their age. Even if you're a 60-year-old बुढ़ा, तुम पार्क में जाके रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, वो पार्क वाले मशीन्स पे, I think. But I think every single man should go to the gym. Every single guy. If you're not going to the gym, what the hell are you doing? And gym जाना भी ना कोई वाव वाली बात नहीं है. Do not think of yourself कि वाव मैं जिम जाता हूँ. भाई कुछ नहीं है जिम जाना. जिम जाना is actually the 20%, is actually the non-negotiable, is actually the first step. Just please start going to the gym. What you need is high intensity weight training. ना कि लंबे लंबे वर्कआउट्स, 2-3 घंटे के वर्कआउट्स नहीं करना. अब देखो मैं ना मैक्स टू मैक्स 40 मिनट या फिर 1 घंटे तक वर्कआउट करता हूँ. एंड आई ट्राई टू पुश माई बॉडी. हेवी लिफ्ट करना, ज्यादा रेप्स निकालना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड हिट करना, फेलियर रीच करना. आई ट्राई टू गो ऑल आउट इन दोस 40 मिनट्स. एंड दैट्स व्हाट वी नीड. हमें वॉल्यूम पे नहीं खेलना, हमें इंटेंसिटी पे खेलना. दैट्स हाउ वी ग्रो इन द जिम. अब देखो, आई वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. आई डोंट वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, नॉट आई वांट टू बिकम अ पावर लिफ्टर. एंड आई थिंक तुम्हारा गोल भी यही है, एक एस्थेटिक फिजिक बनाना. टू गेट एब्स, टू गेट अ वी टेपर, टू लुक गुड इन शर्ट्स, to look good in clothes and to look good without them. Aesthetic body बनाने के ना कुछ rules होते हैं. I have made a video on that. It's called 7 rules of building an aesthetic physique. वो मेरे चैनल पे तुम उसको ढूंढ सकते हो. And देखो भाई, growth hormone की जब कमी होती है ना बॉडी में, तुम कोई भी चीज नहीं कर पाओगे. Let me tell you, growth hormone की कमी से ना सिर्फ slow gains नहीं होते. It will actually मेक यू स्लो गेन्स तो होते ही हैं, बट लो ग्रोथ हार्मोन की वजह से तुम्हारी बॉडी में फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होता है. स्पेशली बेली फैट, फैट अराउंड चेस्ट, लव हैंडल्स, जहां पे लड़कियों का होता है. मसल मास घटता है. तुम जिम में ट्रेन भी कर रहे हो तब भी तुम्हारा मसल मास घटेगा. इवन दो योर ट्रेनिंग, यू विल ऑलवेज बी इन ब्रेन फॉग. तुम्हारी मेमोरी वीक रहेगी, तुम्हारा फोकस खराब रहेगा. वो फीलिंग याद करो जब तुम पढ़ने बैठते हो एंड यू कैन नॉट रिमेंबर व्हाट यू हैव रेड. वो फीलिंग याद करो जब तुम चीजें भूलने लगते हो कि तुमने ये कहाँ रखा था, तुमने वो कहाँ रखा था. तुम चीजें भूल रहे हो, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है कॉन्वर्सेशंस में. डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तुम, तुम्हारा मूड क्रैश होता है, तुम इरिटेबल जल्दी हो जाते हो, तुम्हें डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं. ग्रोथ हार्मोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू दैट. तुम्हारी स्किन तक खराब हो रही है, तुम्हारी एजिंग फास्ट हो रही है, तुम्हें रिंकल्स दिख रहे हैं, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं. एंड ये सब साइलेंटली हो रहा है तुम्हारी बॉडी में. एंड ये चीज सिर्फ तुम जिम जाने से फिक्स नहीं करोगे, कर भी नहीं पाओगे. एंड दिस इज अ लूप दैट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग अंटिल यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ एंड यू बिकम लाइक दैट अंकल इन योर एरिया जिनकी तोंद निकली होती है आगे, जिनके बाल सारे उड़े होते हैं. एंड वो अंकल बोलते हैं कि बेटा जब हम स्कूल में थे ना तब हम तोप थे. अंकल जी पीक्ड इन स्कूल. अब देखो, दिस विल नॉट बी फिक्स्ड बाय गेटिंग इनसेन लेवल्स ऑफ डिसिप्लिन. दिस विल नॉट बी फिक्स्ड बाय गेटिंग इनसेन लेवल्स ऑफ विल पावर. दिस विल बी फिक्स्ड बाय सिस्टम. तुम अपने पूरे शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा. यू हैव टू रिमूव बैड हैबिट्स, यू हैव टू ऐड गुड हैबिट्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट, यू हैव टू फोकस ऑन योर फिटनेस, यू हैव टू प्रॉपरली ट्रेन. तुम्हें एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन नहीं करना, तुम्हें पावर लिफ्टर की ट्रेन नहीं करना, तुम्हें एक ऐसे तरीके से ट्रेन करना है जिससे तुम्हारी एक एस्थेटिक फिजिक बने. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स that you need to fix and you can do it on your own. Definitely you can do it on your own, or you can follow my system. Now I'm going to tell you about School of Elites. देखो, School of Elites is my program. It is paid, yes, but it has the system, it has the tools that you need to fix your life. So हाँ, वीडियो खत्म हो चुकी है, वैल्यू और नहीं है. Now I'm going to talk about School of Elites, my program. So if you think कि ये चीज मेरी हेल्प करेगी या फिर तुम्हें बस सुनना है कि इस चीज में है क्या, you can stick around. But yeah, just letting you know, video is over. You can leave if you want. Now let me tell you what is inside School of Elites. How will School of Elites help you? देखो, School of Elites ना वही exact system है जो मैं follow कर रहा हूँ. The exact system that I'm following in my life. इस system की वजह से मेरी consistency बहुत ज़्यादा बढ़ी है. देखो, I've been training Muay Thai, I've been going to the gym, I've been running a YouTube channel, I've been going to the college, and I'm managing so many different things. I'm also building an app. एंड ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं बिकॉज आई बिलीव इन सिस्टम. एंड वो सिस्टम की वजह से मैं प्रोग्रेस बना पा रहा हूँ. इनसाइड स्कूल ऑफ एलीट्स यू विल गेट कोर्सेज दैट विल टेल यू हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक, अ प्रॉपर गाइड इन बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक. तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एंड स्कूल ऑफ एलीट मेक्स थिंग्स सो ईजी फॉर यू. हाउ?
बिकॉज इसमें एक ऐप आती है, इट इज इंक्लूडेड विद द प्रोग्राम। एक ऐसी ऐप जहां पे तुम अपनी मील की फोटो खींचते हो या फिर तुम वहां पे एआई को चैट करके बताते हो कि ये मील मैंने खाया है, 5 अंडे खाए हैं, लॉग इट एंड इट विल लॉग इट फॉर यू। इट विल लॉग योर वर्कआउट्स, इट विल कीप अ होल डायरी ऑफ योर वर्कआउट्स, जहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि ओके मैंने इतना प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया है, मैंने इतनी इंप्रूवमेंट्स बनाई हैं, मैंने यहाँ मिस आउट किया है, मैं यहाँ इंप्रूव कर सकता था। मैंने इस ऐप को ऐसी तरह बनाया है कि एआई तुम्हारी पूरी प्रोफाइल को एनालाइज करेगा, तुम्हारे मील्स को एनालाइज करेगा, तुम्हारे वर्कआउट्स को एनालाइज करेगा एंड विल टेल यू कि कहाँ पे तुम लैक कर रहे हो। सो इट विल टारगेट योर लैकिंग पॉइंट्स। उसके साथ साथ मैंने एक पूरा कोर्स बना रखा है जो तुम्हें बताएगा कि बैड हैबिट्स को क्विट कैसे किया जाए। लाइक इट्स एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट, इट्स गोइंग टू टेक यू फ्रॉम जीरो टू elite. It has a ruthless productivity course that will make you insanely productive. बट वो चीज़ बात की बात है, इट्स अ बिट एडवांस्ड, बट हाँ वो भी है। वहाँ पे तुम्हें बताया जाएगा कि एक एस्थेटिक फिजिक कैसे बनाई जाए एंड ऑल्सो हाउ टू रिमूव ऑल ऑफ योर एडिक्शंस। यस, दैट बैड एडिक्शन दैट यू बीन थिंकिंग ऑफ राइट नाउ, उस एडिक्शन को कैसे हटाना है। थेरेपी जाने की जरूरत नहीं है, रिहैब जाने की जरूरत नहीं है। इट्स एक्चुअली प्रीटी सिंपल। अगर तुम सच में इंटरेस्टेड हो स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करने में, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट विल टेक यू टू द वेबसाइट। वहाँ पे तुम्हें और पता लगेगा स्कूल ऑफ एलीट्स के बारे में। बट या मैन, thank you so much for watching this video. Take care and take action.